ये सच्ची बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच इज द अल्टीमेट वन। उससे बढ़कर के कोई क्रिकेट मैच है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जो क्रिकेट देखना भी नहीं जानते हैं ना, वो भी टीवी के डब्बे के सामने बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहे होते हैं। विक्रांत, एक बयान है शाहिद अफरीदी का, और उन्होंने कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी में हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान के कंपटीशन में ही नहीं नजर आता। उनका कंपटीशन था इंग्लैंड, कंपटीशन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और उनसे ही कॉम्पीट कर रहे थे और हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट थे एक तरीके से। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और अब हम पूरी तरह से वापस कंपटीशन में। अब मैच होता है तो लगता है कि अच्छा, वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, ये बड़ी बात है शाहिद अफरीदी का ये मानना। रमीज राजा ने भी उस दिन ये कहा, ये बड़ी बात है उनका ये कहना कि भाई पहले तो हम कंपटीशन में नहीं होते। और रमीज राजा और शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट खेलते थे, रमीज तो स्पेशली उस काफी पुराने हैं, वो दौर था जब पाकिस्तान इंडिया को कंपटीशन में मानता नहीं। ये भी एक दौर था। सो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ, हम भी उस दौर से गुजरे जहां पर इंडिया भारत धोनी की कप्तानी या उससे पहले जब शुरुआत हुई थी कि जी मानता ही नहीं था कि पाकिस्तान नाम की भी टीम है। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान, आई थिंक जो एक मैच मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सेमीफाइनल में हार गए, नो डाउट अबाउट दैट, बट उन्होंने उस, कहते हैं ना, मंकी ऑफ देयर बैक, उन्होंने कहा छोड़ो यार, अब इंडिया को तो हरा सकते हैं। तो एशिया कप में उन्होंने आपको करके दिखाया। सो अब जब आमने सामने दोनों होंगे इंडिया पाकिस्तान, लोकल कंडीशंस का बड़ा अहम रोल होगा। टॉस कौन जीतता है उसका अहम रोल होगा, क्या दोनों टीमें फिट हैं उसका बड़ा अहम रोल होगा। लेकिन अगर आप मुझे आमने सामने रख के दिखा रहे, आमने सामने, फिलहाल मैं कहूंगा इंडिया की बैटिंग और उधर से पाकिस्तान की बॉलिंग। लेकिन फकर जमान से आपको बचना पड़ेगा। देखो, 21 में जरूरत नहीं पड़ी, वरना फकर जमान ने जो मारा था ऑस्ट्रेलिया को, आपको याद होगा जी। 22 में फकर जमान था ही नहीं, 22 में फकर जमान था ही नहीं आपके T20 वर्ल्ड कप के अंदर वर्सेस इंडिया। इवन जो ओडीआई वर्ल्ड कप आप खेले हो, वहां पे भी फकर जमान को उन्होंने नहीं खिलाया वर्सेस इंडिया। फकर जमान वो आदमी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, और आपको हमेशा पता है मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूं, बिकॉज वो ऑन अ गिवन डे अकेला ही मैच जिताने का दम रखता है, क्योंकि उसमें 6 हिटिंग एबिलिटी है। वो 2-3 बॉलर को पकड़ के इतने रन मार सकता है फकर जमान कि आपका दिन पूरा बर्बाद कर सकता है और अकेले ही आपको मैच जिता के दे सकता है। 21 में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बाबर और रिजवान ने जिता दिया। अदरवाइज 21 में उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को, मिचेल स्टार्क, जो लेजेंडरी मिचेल स्टार्क, उसको इतना मारा था फकर जमान ने, एक ओवर में 3-3 छक्के, 2-2 3-3 छक्के मार दिए थे। 17 चैंपियंस ट्रॉफी फकर जमान ने जिताई हुई है। 22 में आपके अगेंस्ट फकर जमान खेला ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड था। 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फकर जमान को खिलाया ही नहीं, वरना न्यूजीलैंड वाली गेम में फकर जमान ने ही रन मारे थे। आपको याद होगा, रेन हो गई थी और 300 रन के कुछ चेस करना था, आराम से चेस किया था इन्होंने, बिकॉज फकर ने छक्के पे छक्के मारे थे। सो फकर जमान एक बड़ा फैक्टर होगा। साथ में इनके रिजवान बाबर तो है ही है। पाकिस्तान की बॉलिंग इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग लग रही है, और इस बॉलिंग को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम जो है 150 रन भी ना बना पाए इस बॉलिंग के सामने। हाँ, बैटिंग थोड़ा सा वीक लिंक हो जाता है। पूरा अगर आप डेप्थ देखेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग बहुत गहराई नजर आती है इसमें, और अभी से ही पाकिस्तान की टीम जो है बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आती है, क्योंकि गेंदबाजी ऑप्शन बहुत है। तो लिटरली बताओ, ये पाकिस्तान की टीम मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो गया है, और खतरनाक स्क्वाड कहा जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है, एक तो ओडीआई क्रिकेट में पहले ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उन्होंने लगातार जो परफॉर्मेंसेज दी हैं अगेंस्ट, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाकर हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके क्लीन स्वीप किया। ओडीआई सीरीज में अगर हम स्पेशली बात करें, बाकी फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम ऊपर नीचे रही है T20 और टेस्ट में, लेकिन ओडीआई में स्पेशली पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी रहा है, और उसका मेन जो सेहरा था वो पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स, और साथ साथ उनके जो बैटर साइम अयूब थे। स्पेशली बाबर आजम भी अच्छे टच में नजर आए। साइम अयूब पर बहुत ज़्यादा इंतजार कर थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, लेकिन साइम अयूब इंजर्ड होकर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने वापस बुला लिया है फखर जमान को। याद है कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विनर जो है वो फखर जमान